अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हेमलेट। ये एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। इसका समरी मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और जब आपको समझ आ जाएगी तो ये बड़ी मज़े की स्टोरी है और ये ड्रामा कमाल का ड्रामा है। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेमलेट। हेमलेट एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। इसका समरी मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन समरी से पहले मैं इसके कैरेक्टर आप लोगों को बताते चलो। कैरेक्टर में है हेमलेट। हेमलेट इस प्ले का ट्रेजिक हीरो है। और क्लाडियस, क्लाडियस हेमलेट का चाचा है। और इसके बाद गर्ट्रूड, ये हेमलेट की माँ है। और पोलिनियस, ये लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेंस, ये चैम्बरलेंस का लॉर्ड है। जहां पर हेमलेट रहता है वहां का ये लॉर्ड है। ओपिलिया, ओपिलिया पोलिनियस की बेटी है। और इसके बाद लेरेट, ये पोलिनियस का बेटा है। और इसके बाद होरिशियो, ये हेमलेट का यूनिवर्सिटी का दोस्त है। और इसके बाद रोज़ेनक्रांट्ज़ एंड गुल्डेनस्टर्न, ये हेमलेट के प्राइवेट दोस्त है। लास्ट का जो है नॉर्वे किंग टू डेनमार्क के एंड पे बताऊंगा कि असल में इसकी स्टोरी क्या है। तो आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सबसे पहले हमारे पास ये स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो इस स्टोरी का स्टार्ट कहाँ से होता है और ये ड्रामा ये कहाँ से स्टार्ट होता है। एक एक ये ड्रामा एक बूथ से स्टार्ट होता है। एक बूथ से स्टार्ट होता है ये ड्रामा। ये ये बूथ डेनमार्क में एक शाही किले के सामने नमूदार होता है। जब डेनमार्क में शाही किले के गार्ड इसको देखता है तो इनको पता चलता है कि ये बूथ जो है ये तो बिल्कुल डेनमार्क के बादशाह जैसे दिखता है। तो ये क्या करते हैं कि ये ऐसा करते हैं कि ये जो गार्ड है डेनमार्क के शाही किले के, तो ये होरेशियो को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर डेनमार्क के बादशाह का बूथ नमूदार होता है। तो होरेशियो तो इस बात को पहले इतना इजीली वो मतलब कि मानता ही नहीं है। क्या करता है, होरेशियो खुद जाता है कहाँ पर, वो जो शाही किला है जहाँ पर गार्ड ने डेनमार्क के किंग का या बादशाह का या राजा का जो बूथ देखा है, जाता है वहां पर और खुद देखते हैं बूथ को। जब जाता है वो ये खुद देखता है कि वाकई ये तो जो बूथ है ये तो ऐसा दिखता है जैसा कि डेनमार्क का राजा है। तो अभी ये क्या करता है, ये आता है हेमलेट को। अब हेमलेट को भी साथ ले चलता है इस बूथ के पास। जब यहाँ पर होरेशियो और हेमलेट इसके पास चलते हैं इकट्ठे, जब हेमलेट इस बूथ को देखता है तो ये बूथ हेमलेट को क्या कहते हैं कि मैं आपके पापा का बूथ हूं और आपके पापा को आपके पापा के भाई ने मारा है, यानी आपके चाचा ने आपके पापा को मारा है, जो कि क्लॉडियस, जो कि हेमलेट का चाचा है और हेमलेट के अब्बू का भाई है। तो वो कहता है कि आपके चाचा ने आपके अब्बू को मारा है, जिसका आपको बदला लेना होगा या जिसका आपने बदला लेना है। अब हेमलेट क्या करता है, ये सब सुन के, हेमलेट वो बंदा तो है नहीं जो किसी की बात को सुन के डायरेक्ट एक्शन ले लेता है, नहीं। हेमलेट कमाल का बंदा है। ये एक्शन डायरेक्ट नहीं लेता है, ये सोचता है, उसके बाद देखता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर हेमलेट इस बात को सोचता है कि ये जो भूत था, क्या ये वाक़ई मेरे अब्बू का भूत था या था ही नहीं? या ये जो भूत था वाक़ई मेरे पापा का भूत था या था ही नहीं? वो फिर यही सोचता है कि इस भूत ने जो मुझे कहा, क्या ये सच हो सकता है या नहीं? अब इसके लिए हेमलेट क्या करता है, वो बड़े मज़े की एक ये जो नाटक करता है, कमाल के नाटक करता है। यहाँ पे हेमलेट क्या करता है, एक ड्रामा रचाता है। तो उस ड्रामे से पहले यहाँ पर हेमलेट को सोचने के लिए वक़्त देते हैं, आते हैं क्लॉडियस की तरफ। क्लॉडियस भी एक ऐसा बंदा है कि बज़ाहिर अगर वो बहुत ही बुरा है, हम इसको अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुल्क के लिए और कंट्री के लिए अच्छा सोचता है। ये डेनमार्क का किंग है और डेनमार्क का बहुत ही ख्याल रखता है, क्योंकि डेनमार्क पर नॉर्वे की तरफ से हमलों का बहुत ही खतरा होता है, लेकिन ये डेनमार्क का बहुत केयर करता है। ये को डेनमार्क पर किसी को आंच ही नहीं आने देता। तो अब यहाँ पर ये हेमलेट जो है अपना पागलपन इख्तियार कर देता है, और पागलपन का मतलब यही होता है कि ये जान सके
कि आया जो इसका मकसद होता है कि जो बूत ने उससे कहा है कि मैं आपके अब्बू का बूत हो और आपके अब्बू यानी मुझे आपके चाचा यानी क्लॉडियस ने मारा है और उसका आपने बदला लेना है, यानी मेरा बदला लेना है अपने अब्बू का। तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक ड्रामा रचाता है। कौन? हेमलेट। अब इसके लिए जब हेमलेट अपने आप को पागल कर देता है, यानी पागलपन में मुब्तला कर देता है, अपने आप को पागल ज़ाहिर करता है खुद को। तो इसके लिए ये क्लॉडियस और गेर्ट्रूड ये दोनों बहुत ही परेशान होते हैं कि ये हेमलेट को क्या हुआ है, ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब ये दोनों क्या करते हैं, हेमलेट को समझने के लिए या हेमलेट का ये जो हेमलेट जो चाल-चलन कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए कि आया वाक़ई हेमलेट पागल है या नाटक कर रहा है, क्लॉडियस और इसकी बीवी गर्ट्रूड जो कि पहले हेमलेट की माँ है, ये इसके फ्रेंड्स को हेमलेट के पीछे लगा देते हैं ताकि पता चले कि हेमलेट नाटक कर रहा है या सीरियस में वो पागल है। तो ये दोनों दोस्त हेमलेट के पीछे लगा लेते हैं। जो कि रोज़ेनक्रांट्ज़ और गुइल्डेनस्टर्न ये क्लॉडियस और गर्ट्रूड हेमलेट के पीछे लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हेमलेट एक नाटक के बारे में सोच रहा होता है। हेमलेट कुछ ऐसा करना चाहता है कि जिसके ज़रिए उसको पता चले कि जो भूत ने उसको बात की थी, क्या वो बात सच है या सच है नहीं। अब क्या करता है, हेमलेट आता है थिएटर में एक ड्रामा, यानी जो भूत ने उसको बातें की है वो उसकी ज़हन में स्क्रिप्टेड हो चुकी है और उसी तरह सेम वो थिएटर में नाटक करने लगता है। जब ड्रामा स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्लॉडियस और गेर्ट्रूड, क्लॉडियस जो इसका अंकल है जिसने इसकी अब्बू की कत्ल की हुई है, और गेर्ट्रूड जो उसकी माँ है जिसने अपने हस्बैंड के भाई से शादी की है, दोनों आते हैं थिएटर में, ये ड्रामा देखते हैं। अब यहाँ पर ड्रामा स्टार्ट है और ड्रामे में अब एक सीन जो है, जब मर्डर की सीन आता है तो ये क्लॉडियस उठ के चला जाता है बाहर। तो अब यहाँ से अंदाजा होता है कि हेमलेट जो करना चाहता था या जो वाज़ेह करना चाहता था, वो क्या चाहता था कि पता चले कि क्लॉडियस वाक़ई उसके अब्बू का कातिल है या नहीं। अब यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जब ड्रामे में मर्डर का सीन आता है, तो ये क्लॉडियस उठ के बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे हेमलेट को पता चल जाता है कि ये जो भूत ने मुझे कहा था कि आपके अब्बू का मर्डर उसके भाई ने किया, यानी आपके चाचा क्लॉडियस ने की है, ये बात सच है। क्योंकि यहाँ पर जो ये सीन उसने देखा तो ये बाहर चला गया। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये तो बाहर चला जाता है और अभी क्लॉडियस भी बड़ा समझदार है। क्लॉडियस क्या सोचता है? क्लॉडियस सोचता है कि ये जो हेमलेट है, ये पागल नहीं है, ये नाटक कर रहा है। अब इसको क्या होता है कि इसको पता चल जाता है कि जो हेमलेट है, ये पागल नहीं है, ये नाटक कर रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर इन सब के बाद हेमलेट को अपनी माँ अपने रूम पे बुलाती है, कहती है कि आप आ जाओ मेरे रूम पे, और रूम पे मतलब कि कुछ कहना चाहेगी शायद अपने हेमलेट के साथ या कुछ भी, लेकिन अपने रूम पे बुलाती है उसको। जब हेमलेट अपनी माँ के रूम में जाता है, तो हेमलेट माँ के ऊपर बड़ा गुस्सा करता है और यहाँ तक कि अपनी माँ को गालियाँ भी दे देता है। तो अब होता क्या है कि इस रूम के अंदर एक और बंदा भी छुपा हुआ होता है, जो पोलिनियस होता है। ये पोलिनियस, ये कैरेक्टर जो कि ये इस रूम के अंदर छुपा हुआ होता है। अब ये पोलिनियस रूम के अंदर पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। अब ये सारा जब सारा ये बातें गर्ट्रूड और हेमलेट के दरमियान होती है, जो हेमलेट अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है और गालियाँ देता है, तो ये पोलिनियस डर जाता है और इसकी मुँह से बेइख्तियार बचाव बचाव के नारे निकल जाते हैं, चीखें निकल जाती है उसके मुँह से। अब यहाँ पर हेमलेट को ये महसूस होता है कि ये तो क्लॉडियस यहाँ पर है। वो अचानक जैसे ही ये चीखने की आवाज़ सुनता है तो इसके ऊपर हमलावर होता है, इसके ऊपर हमला कर देता है, उसको मार-मार के इसको मार जाता है। जब ये गिरता है पर्दे के आगे आता है, जब उनको देखता है हेमलेट कि ये तो क्लॉडियस नहीं है, पोलिनियस है, तो यहाँ पर हेमलेट को अजीब-सा फ़ील होता है और परेशान हो जाता है कि ये मैं करना क्या चाहता था और हो क्या गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब पोलिनियस को हेमलेट मार देता है, तो यहाँ पर क्लॉडियस एक तरकीब सोचता है
कि अब तो मैं हेमलेट को बाहर भेजूंगा, यानी एक चाल के थ्रू, कि यहां से ये क्लाउडियस सोचता है कि हेमलेट को बचाने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि यहां पर इसको ना मुश्किल ना पड़े, और यहां के मुश्किल से बच के मैं हेमलेट को इंग्लैंड भेज दूं। और यहाँ पर गटरस जो इसकी माँ है ये भी ऐसे समझती है कि वाकई ही ये जो क्लॉडियस है ये हेमलेट के लिए मुखलिस है, हालांकि गटरस को रियलिटी का नहीं पता। अब यहाँ जो हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का प्लान है, यहाँ पर क्लॉडियस का इसमें भी फ्रॉड है। किसके लिए? हेमलेट के लिए। अब होता क्या है कि क्लॉडियस बुलाता है हेमलेट के फ्रेंड्स को, रोसेनक्रांट्स और गुइल्डेनस्टाइन को, उसके साथ हेमलेट को इंग्लैंड भेज देता है। और क्लॉडियस इन हेमलेट के इस दो फ्रेंड को एक एप्लीकेशन भी दे देता है कि जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे तो ये एप्लीकेशन इंग्लैंड के राजा को दे दें, ताकि इंग्लैंड के राजा हेमलेट की जिंदगी का खात्मा कर ले। अब यहाँ होता क्या है, अल्लाह की मेहरबानी यही है कि समंदर के दरमियान में पायरेट्स इसके शिप पर या इसके बोट पर हमलावर होते हैं, और जब पायरेट इसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं समुद्री लुटेरे, तो यहाँ पर उस हमले में हेमलेट तो बच जाता है, वापस डेनमार्क आ जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जब डेनमार्क वापस आता है, पहुंच जाता है डेनमार्क, तो इसको पता चलता है कि ओपिलिया जिससे वो प्यार करता था वो मर गई है। तो वो क्या करता है, वो ओपिलिया के जनाजे पर जाता है, यानी कब्रिस्तान जाता है ओपिलिया के जनाजे पर। अब यहाँ पर दूसरा प्लान इसका क्या है क्लॉडियस का, कि जब ओपिलिया मरती है तो ओपिलिया के मरने के बाद ये लेरट फ्रांस से आता है डेनमार्क अपने अब्बू के कत्ल के बदले के लिए, ठीक है। तो ये जनाजे में यही होता है लेरट। तो जब भी ये हेमलेट पहुंचता है जनाजागाह पे या कब्रिस्तान में जहां पर ओपिलिया को दफनाने जा रहे हैं लोग, तो यहाँ पर जब लेरट हेमलेट को देखता है तो लेरट जो है हेमलेट के साथ लड़ पड़ता है। अब जब ये सारी लड़ाई होती है तो दरमियान में आवाज भी आ जाती है कि अबे यार ये भी लड़ाई हो सकती है, ऐसी भी लड़ाई होती है यार। लड़ाई हो तो ढंग की लड़ाई होनी चाहिए, एक अच्छी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जिसका मजा भी आ जाए। अबे ये बातें कौन करता है? ये बातें भी क्लॉडियस करता है। अब होता क्या है कि लेरट और हेमलेट के दरमियान मुकाबला रखा जाता है। कौन रखता है मुकाबला? क्लॉडियस। अभी इसमें भी इस बंदे का फ्रॉड है। ये क्या करता है, जब मुकाबला रखता है लेयर्स और हेमलेट के दरमियान, तो ये क्या करता है, ये जो लेयर्स के पास तलवार होती है उसके ऊपर जहर लगा लेता है, ठीक है। और एंड पे उनके पास शरबत होती है या पानी, उसमें भी जहर डालता है। मतलब यानी ये हर तरह कोशिश करता है कि किसी तरह भी हो हेमलेट को मार डाल दूं मैं, बस इस कोशिश में होता है। अब होता क्या है, जब ये दोनों आपस में लड़ाई इसकी स्टार्ट होती है, तो अभी दरमियान लड़ाई में उसके क्या कहते हैं, एक वो आता है ऐसा पेश कि यहाँ पर तीरों का तबादला हो जाता है, यानी जो सॉरी तीर का नहीं, तलवारों की तबादला हो जाता है, कि यानी एक दूसरे को जब मारते हैं तो मतलब कि इस तरह गिर जाते हैं, कुछ इस तरह का सीन बन जाता है, तो तलवार एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है। तो यानी इसने तलवार पहले तो मार दी होती है हेमलेट को जिसपे ऊपर जहर है, और फिर वही तलवार जब एक्सचेंज हो जाता है तो हेमलेट उठा के फिर जब लड़ाई शुरू होती है तो इसको मार देता है, क्या कहते हैं, लेट्स को। तो इस तरह फिर जब पता चलता है ये क्या कहते हैं लेट्स को कि ये तो इसमें ना जहर है। अच्छा, इससे पहले एक बात है जो उन्होंने लड़ाई से पहले मतलब कि एक पानी का जाम भी रखा हुआ होता है, पानी का होता है या शरबत, इसका एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो जाम क्या कहते हैं कि मतलब कि वो तो हेमलेट को मारने के लिए होता है, कि अगर वो लड़ाई जीत भी जाए तो वो जाम पी के उससे भी मर जाएगा। लेकिन कुदरत के करिश्मा क्या है कि वहां पर उसकी माँ आ जाती है, इस लड़ाई जो ये लड़ाई हो रही है वो जो जाम है वो पी जाती है, चाहे वो शरबत की हो या पानी का हो, जो भी चीज हो, जो भी फ्लेवर हो। तो जब वो पी जाती है तो ये मर जाती है। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों की रह जाती है।
तो जब लड़ाई तलवारों की रह जाती है तो तलवार की लड़ाई होती है। लड़ाई में तलवार हेमलेट को भी लग जाती है। फिर उसमें दरमियान में एक सीन ऐसा भी आता है कि मतलब कि गिर जाते हैं ये, या आपस में कुछ इस तरह सीन क्रिएट हो जाता है, गिर जाते हैं तलवार इनके हाथों से गिर जाती है या कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर तलवारों का एक्सचेंज हो जाता है। जो लेरेट्स के पास तलवार होती है वो हेमलेट के पास आ जाता है, जो हेमलेट के पास होता है वो उसके पास आ जाता है। तो लेरेट्स ने तो पहले तलवार उसको मारी है हेमलेट को, जिसके ऊपर जहर भी है, उन जो जिनसे बंदा मर जाता है। अब वो तलवार हेमलेट के पास आ जाती है। जब वो तलवार हेमलेट के पास आती है तो हेमलेट इसको लेरेट को मारती है, वो मार देता है वो तलवार। तो वो तलवार हेमलेट को भी लग जाती है। तो इसी तरह लेरेट भी मर जाता है। जब लेरेट मर जाता है तो इसके बाद हेमलेट को अंदाजा हो जाता है कि ये जो है अब वक्त है कि क्लाउडियस को मैं मार लो, क्योंकि मैं भी मरने वाला हूँ। वो तीर जो था जो उसने लेरेट ने मुझे मारी है उसके ऊपर जहर है, और जो मैंने मार दिया उसका तीर मेरे साथ एक्सचेंज हुआ था उसके ऊपर भी जहर है जिससे लेरेट मर गया। तो अब वो क्या कहते हैं, वो जो है तलवार क्लैडियस को मारता है और क्लैडियस को भी मार देता है हेमलेट, और इन पे हेमलेट जो है वो भी मर जाता है। अभी एंड इसका क्या होता है कि एंड में ये सारे जो जितने भी कैरेक्टर है ये सारे मर जाते हैं। एक बंदा रह जाता है जिसका नाम होरेशियो है, और इसके ये जो दोस्त है उनके ये बच जाते हैं। अभी क्या होता है कि नॉर्वे का किंग आ जाता है डेनमार्क में लड़ाई के लिए, जंग के लिए, लेकिन वहां पर तो कोई होता नहीं है। तो फिर अभी नॉर्वे का किंग कहता है कि मैं किससे लड़ो, ये तो बस बनी बनाई सब कुछ मिल गई है, क्या है, कुछ भी लड़ाई के लिए नहीं है। ओके, अभी यहाँ नॉर्वे का जो किंग है इसको होरेशियो जो हेमलेट का फ्रेंड है कहता है मतलब कि हेमलेट की बड़ी तारीफ करता है नॉर्वे के किंग को। उसकी बातें बता रही है कि उसने ये किया वो किया, ऐसा किया, इसलिए लड़ा, उसलिए लड़ा, उसके लिए लड़ा, यानी उसकी बहादुरी बताता है। तो इसके बाद नॉर्वे की किंग भी हेमलेट की बड़ी तारीफ करता है, और तारीफ के साथ साथ ये कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पर।